बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मटन से बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी रेसिपी और मसाला इतने मज़े का होगा कि आपको मटन से ज़्यादा इसका मसाला मज़े का लगेगा। और एक अलग इसके लिए मसाला तैयार करेंगे जो कि इसे लगा देगा चार चांद। दावतों में बनाएंगे तो मेहमान पूछते रह जाएंगे कि ये आपने इतना मसालेदार गोश्त कैसे तैयार किया। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आसान रेसिपी है, घर के मसालों से तैयार की हुई। मैंने लिया है हाफ़ केजी मटन। आप बीफ से भी बना सकते हो, चिकन से भी बना सकते हो। तीनों चीज़ों से कोई भी चीज़ आप ले लो, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। और मैं इसे लगा रही हूँ पपीते का पेस्ट, ताकि जल्दी से ये तैयार हो जाए। अगर जल्दी है ना तो आप पेस्ट लगा दें या कचरी पाउडर लगा दें। इसके लिए मैं वीडियो तैयार कर चुकी हूँ, तो आप वो देख लें तो आपको पूरी टोटल इसकी सारी समझ आ जाएगी। 1 टीस्पून फुल भर के मैंने पपीता लिया है और इससे आप हाथों से अच्छा सा मैश करके लगाएं और 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दें। ये आप सुबह सुबह काम कर लें बनाने से पहले तो आसानी होगी, तो गोश्त भी आपको फ़ौरन गला हुआ जल्दी जल्दी मिलेगा। अब इसे मैं रख रही हूँ फ्रिज में 2 घंटे के लिए, तो इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। आप तो घी भी ले सकते हो, कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम कर सकते हो। एक बादियान का फूल डाला है, तेज़पात डाला है और दालचीनी का 1 पीस। 3 चीज़ें डाल दी मसाले में और इसे थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने से ये होगा कि इस फ्लेवर आपको मिलेगा। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है ना, तो अब मेरे पास प्याज है, मैंने जो कि बारीक चॉप काट ली है। और एक मीडियम से थोड़ी सी बड़ी प्याज थी जिसे मैंने काट लिया। अब इसे ट्रांसपेरेंट सा करना है, ज़्यादा नहीं इसे पकाना प्याज को, बस ये हो कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए प्याज। इससे ये होगा कि ये गोश्त के साथ अच्छी सी भुन जाएगी तो गल भी जाएगी। तो जैसे प्याज सॉफ्ट होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज का कलर आपको चेंज नज़र आ रहा है तो प्याज हो चुकी है। अब ये मेरे पास जो हाफ़ केजी मटन था, मैंने 2 घंटे फ्रिज में रखा, तो आपके सामने है। आपने इससे ज़्यादा टाइम इसे नहीं देना, फ्रिज में नहीं रखना है। अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसे 2 घंटे के बाद ही पकाएं। इससे पहले भी पका सकते हैं लेकिन वो ज़रा टाइम लगेगा। अब गोश्त को कलर जैसे चेंज होगा ना, तो फिर इसकी वो मैं साइड बदल दूँगी। इससे ये होगा कि जो गोश्त का जायका है अंदर लॉक हो जाता है, जो हम ऑयल में इसे फ्राई करते हैं। और इसे इसी तरह ही आपने चम्मच चलाते रहना है और फ्राई करते रहना है कुछ मिनट के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है आप ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे। और मैं रेमेडी भी अक्सर देती हूँ जो कि रियल होती है और आजमाई हुई रेमेडी होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके बताया करें कि आपको ये रेमेडी या जो रेसिपी तैयार की कैसी लगी। मटन को मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और इसी फ्राई में ही इसका जो पपीता लगाया वो भी फ्राई हो जाएगा। प्याज को और गोश्त को भूनेंगे तो बहुत अच्छा जायका मज़ेदार सा आपको मिलेगा। फ़िलहाल इसमें मैंने पानी नहीं डालना, पानी आप जब डालूंगी वो मैं आपको बता दूंगी। इसे ऐसे ही हमने पकाना है और इसी से ही बहुत मज़ेदार इसका जायका मिलेगा। और गोश्त जो है ना, तो अगर आप ज़्यादा कचरी पाउडर टाइम तक रखेंगे तो जायका भी ख़राब होता है और बहुत ज़्यादा गलता है गोश्त। तो आपने टाइम का हिसाब रखना है। अब मैंने मटन की भुनाई कर दी। इसे पकने के लिए दम वाली आग पे मैंने छोड़ देना है और इसके साथ ही एक और मसाला तैयार करना है जो कि इससे ग्रेवी भी इससे मिलेगी और मज़ेदार जायका भी मिलेगा। तो ये मैं इसमें अदरक और लहसुन फ्रेश इसमें डाल रही हूँ। आपने भी फ्रेश डालना है। 1 टेबलस्पून अगर कूटना है लहसुन को तो 1 टेबलस्पून बनता है और अदरक भी उतना ही बनता है। और ये 1 प्याज ली मैंने फुल बड़ी। अगर फुल बड़ी प्याज नहीं है तो आप छोटी प्याज ले लें, 2 ले लें। ज़ीरा और धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी से कम, नमक 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हो। 2 टमाटर लिए मैंने और ये भी काट के इसमें शामिल कर दिए। अब इसका मसाला तैयार करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो हमने किया था कि प्याज और गोश्त को भुना था और इसको मैंने दम वाली आग पे छोड़ दिया था। तेज़ आग पे नहीं छोड़ना, पानी नहीं डाल रहे, तो आपने दम वाली आग पे ही इसे पकाना है।
ताकि जो हम ये पका रहे हैं ना तो ये जले ना, प्याज का कलर ना ख़राब हो। इससे सालन का जायका और कलर भी ख़राब होगा। पानी आपके सामने देख लो, इतना ड्राई नहीं हुआ। तो वो जो मसाला था वो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। जब मैंने मसाला पीसा तो मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी इसमें डालने की, तो मैंने जितना रिक्वायर्ड था पानी उतना मैंने इसमें डाल के तो पीस लिया। अब पानी की ज़रूरत ही नहीं। टमाटर का भी पानी, प्याज का पानी कुछ वैसे डाला है पानी मसाला पीसते हुए, तो पानी काफ़ी इसमें आ चुका है। अब इसे चम्मच चला के ढक के छोड़ देना है और दम वाली आग पे आपने इसे पकने के लिए छोड़ना है। इससे गोश्त भी गलेगा, पानी भी ड्राई नहीं होगा। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अगला काम क्या करने वाले। ये एक मसाला तैयार करेंगे। काली मिर्चें ½ टीस्पून मैंने ले ली हैं। ये मसाला बहुत मज़ेदार इसका तैयार करेंगे, अलग से फ्रेश, जिससे जायका मिलेगा आपको बहुत अच्छा। बड़ी इलायची 1 ली है और इसके साथ ही मैंने एक दालचीनी का पीस और एक मैं तो जैसे जायफल के ऊपर जो पत्ते होते हैं ना वो थोड़े से डालेंगे और 2 लौंग इसमें जाएंगे। और जायफल जो उसका अंदर का बीज होता है वो इसमें डालना है मैंने बहुत थोड़ा सा। और ये इसका मसाला है और इससे मैंने कूट लेना है। कूंडी में कूटेंगे तो जायका मज़ेदार। अगर आप चाहते हैं ना कि अच्छा सालन तैयार हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लें ताकि जायका आपको अलग और डिफरेंट मिले। घर वाले भी खुश हों कि ये तो दूसरे जायके खा खा के तंग आ गए, तो ये जायका बहुत मज़े का है। ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। और मसाला मैंने पीस लिया है। आगे दिखाती हूँ कि क्या करने वाले हैं। जो हमने दम पे रखा था मटन को, दरमियान में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसे चेक किया है। और ये जो इसका पानी ऊपर से ढक्कन से निकलता है ना वो आप इसके अंदर डाला करें, बाहर ना निकाला करें पानी। जैसे चम्मच उठाया है, पानी निकल रहा है तो हांडी के अंदर ही या पैन के अंदर ही उसे पानी को निकाल के फिर चम्मच साइड पे करें। उसमें बहुत फ्लेवर होता है जो ढक्कन के ऊपर पानी जमा होता है पकते पकते। तो ये काम हो गया। अब आप देख लो, मैंने दम पे रखा था ना, इसे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी भी ड्राई नहीं अभी हुआ और लगा भी नहीं। तो दम वाली आग पे ज़रूर आप इन सब चीज़ों को पकाया करें। जितनी भी गोश्त या सब्जियां जो भी तैयार करते हैं उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आपको मिलता है। अब मैं इसे तेज़ आग पे मैंने इसे थोड़ी भुनाई करनी है। भुनाई इस तरह करनी है कि ऑयल नज़र आ गया और ये दही डाल दिया आधे कप से कम। आधा कप भी आप डाल सकते हैं, इससे चेंज फ्लेवर मिलेगा, मज़ेदार सा मिलेगा। प्याज 2 दफ़ा गई है तो इससे अगर आप दही नहीं डालेंगे तो इससे ये होगा कि आपको मीठा जायका मिलेगा इसका। तो आपने दही लाजमी इसमें डालनी है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का मिलेगा और प्याज का जो मीठापन होता है वो भी नहीं होगा। तो अगर लीमू डालना चाहे तो 1 लीमू भी आप डाल सकते हो। गोश्त में आपको चेक करवाती हूँ कि कितना गल चुका है। इतना गला है कि बस गुजारा है, अभी मज़ीद इसने गलना है। टूट रहा है, तोड़ने से टूट रहा है ये गोश्त, बस इतना होना चाहिए। बाकी और इसकी भुनाई होगी, पकेगा तो और अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर मिलेगा। जो कि इसकी हड्डियों में है ना वो यखनी भी निकलेगी। तो एक और चीज़ तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने नारियल का पाउडर लिया है जो कि आम आपको मिल जाता है। इसको इतना पानी इसमें डालना है मैंने कि जिसमें ये पिस जाए, बस ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा थोड़ा सा चला भी गया पानी तो कोई नहीं, वो मैंने पीस लिया उसको नारियल के पाउडर को और इसमें मैंने शामिल कर दिया। जब आप फर्स्ट बाइट लेंगे ना तो एकदम आपको फ्लेवर चेंज सा लगेगा, मज़ेदार सा लगेगा। तो आप फिर सोचेंगे दोबारा ये बनाएं और खाएं, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का मसाला है इसका। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी चीज़ें डालनी हैं तमाम चीज़ें डालनी हैं। जिस तरीके से बनाया है आप इसी तरीके से सेम बनाएं तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब इसमें पानी डालेंगे, भुनाई कर दी मैंने। पानी में डाल रही हूँ इसमें 1.5 कप। अगर आप 2 कप भी डाल लें, अगर आपको ज़्यादा इस तरह पतला इसका मसाला या शोरबा सा चाहिए तो इतना पानी डाल दें कि एंड पे आप इतना बचा सकें। मुझे ज़रा ये मसालेदार चाहिए तो मैं 1.5 कप डाल रही हूँ। गोश्त गलने तक ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका होगा और ढक के दम वाली आग पे छोड़ देंगे इसे गोश्त को गलने के लिए। और इसके बाद फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट के दौरान दिखा रही हूँ और वही ढक्कन वाला पानी इसमें जाने दूँगी, इसका फ्लेवर इसके अंदर जाए। और
जितना मुझे रिक्वायर्ड था मसाला, मुझे उतना ही लग रहा है कि ये हो चुका है। दम वाली आग पे पानी भी ड्राई नहीं हुआ। जो मसाला तैयार किया था वो भी इसमें डाल दे। जैसे मसाला इसमें गया है तो एक बहुत मज़ेदार सी खुशबू आई है। जितनी चीज़ें डाली हैं ना, डालते डालते इसमें फ्लेवर में चेंज आ रहा है और खुशबू में भी चेंज आ रहा है। हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, हरा धनिया डाल दें। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल रही हूँ सारी। कुछ मसाला मैंने बाद में डाल देना है तो तैयार हो जाएगा। अब ढक्कन बंद कर दूँगी, आपको चेक करवा दूँ इससे पहले कि ये कितना मज़ेदार ग्रेवी वाला सालन तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई करना। चम्मच चलाने से भी इसका ऑयल इसके अंदर नहीं जा रहा है। ये इस किस्म का मसाला तैयार हुआ है। अक्सर ये होता है पानी अलग होता है, मसाला अलग होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद की जो दावतें आप कर रहे हैं फ़िलहाल अभी जा रही हैं तो इसमें भी ट्राई करें। घर वालों को भी चेंज सा मसाला और ये जायका बना के खिलाएं, सब तारीफ़ करेंगे। और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, गोश्त काफ़ी गल चुका है। इतना ही गलना चाहिए। अगर टूट फूट होगी ना गोश्त की तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इतना हो के तोड़ने से ये टूट जाए मज़ेदार सा। एंड पे भी दिखाऊंगी तोड़ के कि हाथों से आप कितनी आसानी से इसे तोड़ सकते हैं। और ढक्कन दे के 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद डिश आउट कर रही हूँ। मज़ेदार सा ग्रेवी वाला मटन तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। कमेंट में आके बताएं ट्राई करके कि ये आपको मसालेदार है या ग्रेवी वाला आपको लगा है, कैसा लगा है देखने में ज़रूर बताइएगा। और अदरक डाल दूँगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया। और इस वक्त आप लीमू के साथ भी ये खाएं तो और भी मज़ा आएगा। अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लिया करें और शेयर कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।